स्टूडेंट, हम लोग औसत पढ़ रहे हैं और औसत की श्रृंखला में आपको और भी एलिगेशन मेथड के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो एलिगेशन मेथड पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको जनरल समझा रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु 22 वर्ष है। जनरल सा क्वेश्चन है, ज़रा समझेंगे। लड़कों की औसत आयु 22 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 18 वर्ष और सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 19 है। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये लड़कों की औसत आयु 22 वर्ष, ये लड़कियों की और ये सभी विद्यार्थियों की। तो जो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु आएगी या दी जाएगी वो इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा और एक राशि से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का अगर नंबर फाइंड आउट हम करना चाहते हैं तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करके हम यहाँ रखेंगे और इन दोनों को सबट्रैक्ट करके हम यहाँ रखेंगे। लड़कों की औसत आयु 22 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 18 वर्ष है, सभी विद्यार्थियों की 19 वर्ष। इन दोनों का अंतर हम यहाँ रखेंगे 3। इनका अंतर हम यहाँ रखेंगे तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स मालूम चल जाएगा इससे आप लोगों को। कि लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच क्या अनुपात होगा तो 1:3। तो इस टाइप का एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आएंगे। मैंने आपसे कहा कि किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु, लड़कों की एवरेज एज 22 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु, लड़कियों की एवरेज एज 18 वर्ष है। 18 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की एवरेज एज, सभी विद्यार्थियों की एवरेज एज 19 वर्ष है। तो कक्षा में लड़के कितने प्रतिशत हैं? लड़के कितने प्रतिशत हैं? ये क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन बोल रहा है। लड़कों की औसत आयु है 22, लड़कों की औसत आयु है 22 और लड़कियों की है 18, सभी विद्यार्थियों की 19। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आया, इनका डिफरेंस यहाँ आया। तो कक्षा में लड़के कितने प्रतिशत हैं? अब आपने कहा कि सर ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 1:3 आ गया। अब परसेंटेज ऑफ बॉयज़ फाइंड आउट करना है। परसेंटेज ऑफ बॉयज़, लड़कों की प्रतिशतता फाइंड आउट करनी है। तो आप कहेंगे सर एक लिख दिया और टोटल विद्यार्थी 4 × 100, तो लड़के केवल 25% हैं। कक्षा में लड़के कितने परसेंट है बेटा? 25%। इस विधि पर आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। अब इसका यूज और एक क्वेश्चन और मैं आपको बोल रहा हूँ, उसका यूज एक क्वेश्चन में होना है। तो मैं पहले उस क्वेश्चन को और करा दूँ आप लोगों के लिए। तो 188वां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सेक्शन ए बी तथा सी है, सेक्शन ए बी और सी हैं। उसमें विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात दिया है और विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात दिया है। मैं अगर ये कहता कि यदि 3 सेक्शन 3 वर्ग कह सकते हैं, ए बी तथा सी
3 सेक्शन ए बी तथा सी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5 है। विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना बेटा? 3:4:5। यदि इन सेक्शनों द्वारा, इन सेक्शन के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 83, 76 तथा 85 हैं। 83, 76 तथा 85 हैं। तो सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक क्या होंगे? देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया गया है। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक क्या होंगे। आपने कहा सर ये 3 सेक्शन ABC हैं, ABC 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में विद्यार्थियों संख्या अनुपात 3:4:5 है और अंक है 83, 76, 85, 83, 76 और 85। अब हम ऐसा करते हैं कि डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। डेविएशन मेथड में हम क्या कहते हैं, या तो इनमें से कोई मान लो। अब इनमें से कोई मानेंगे तो घटाने बढ़ाने में दिक्कत आती है। आप ऐसा मान लो कि इनके निकटतम डेविएशन हम क्या मान लें, एवरेज में। तो हमने मान लिया कि एवरेज डेविएशन 80 है, 80। मैंने एक क्वेश्चन आया, उसी क्वेश्चन को आप लोगों के लिए सिंपल प्रकार से बनाया। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करना। 80 डेविएशन मान लिया, अगर 80 माना तो यहाँ पर तो लगा दिया हमने प्लस साइन। अब 80 से ये 3 ज़्यादा, ये 3, 83 है ना, 83 है ना, 3 ज़्यादा है और यहाँ 3 विद्यार्थी हैं, रेस होगा 3 विद्यार्थी हैं, तो 3 ज़्यादा और 3 विद्यार्थी, तो 3 3 9। ये कितना कम है? ये 4 कम है और 4 ही विद्यार्थी हो रहे हैं। 4 कम हो रहा है और 4 ही विद्यार्थी हो रहे हैं, 4 × 16 हो रहा है। यहाँ पर 5 ज़्यादा है, 5 ही विद्यार्थी हो रहे हैं, तो 5 25 हो रहा है। क्लियर है ना बेटाओ? तो अब आप ये कहेंगे और टोटल स्टूडेंटों का रेशो है कितना हमारे पास? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5-4, 5-4-3। टोटल कितना हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 7 और 5 12 हो रहा है। ये 12 का हम यहाँ डिवाइड करेंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? देखिए टोटल विद्यार्थी 12 हो रहे हैं। अब हमने ये कहा कि 80 लिखा और ये हो रहा हमारे पास, ये घटने पर बच रहा है 9, 9 दूनी 18, ये हो रहा 18/12, तो ये हो रहा है 3/2, 3/2, तो 1.5, तो 81.5। क्या समझे? सभी विद्यार्थियों के, पूरे सेक्शन के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 81.5 आ गया। तो पेपर में आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग इसको एक मेथड से और कर सकते थे। एक मेथड कौन सा था कि n1 नंबर का एवरेज x1, n2 नंबर का एवरेज x2 है, n3 नंबर का एवरेज x3 है, n1 नंबर का एवरेज x1 है, n2 नंबर का एवरेज x2 है, n3 नंबर का एवरेज x3 है। तो टोटल एवरेज विल बी, टोटल एवरेज सभी का एवरेज क्या हो जाएगा? n1 x1, n2 x2, n1 n3 x3 अपॉन n1 + n2 + n3। ये फॉर्मूला लगेगा ना बेटाओ? तो इस फॉर्मूले से जब आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे हमने लिखा 3 × 83
4 गुणित 76, 5 गुणित 85 और टोटल स्टूडेंट्स का डिवाइड टोटल 12। अब आप बताइए कि कितना लेंदी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आंसर यही आएगा, लेकिन ये वाली विधि काफ़ी टफ हो जाएगी आप लोगों के लिए, काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में। समझ रहे हैं आप लोग, ये समझे। 3 सेक्शन में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये 3, ये 4 और ये 5। मतलब इसमें अगर 30 हुए तो इसमें 40, तो इसमें 50। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था और स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाए थे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो हम उस क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन का और पिछले क्वेश्चन दोनों का यूज होगा। 189 नंबर का क्वेश्चन है और किसी स्टूडेंट ने कमेंट के रूप में भी ये दिया था मुझे पूछने के लिए। क्वेश्चन मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रॉब्लम के रूप में भेजा था, मैं उसी को सॉल्व करा रहा हूँ। तो वही क्वेश्चन है, इसी मेथड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन हो ऐसे ही जाएगा बिल्कुल। आंसर भी सेम यही आना है, 81.5 ही आंसर आना है, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार से पूछा है। क्वेश्चन ऐसे है, विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं ABC, जीव विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं ABC जीव विज्ञान की परीक्षा देती है। विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं A, B तथा C जीव विज्ञान की परीक्षा देती है। जीव विज्ञान की परीक्षा देती है। कक्षा A के औसत अंक 83 हैं। कक्षा A के औसत अंक 83 हैं। कक्षा A के औसत अंक 83 हैं। कक्षा B के 76 हैं। कक्षा B के 76 हैं तथा कक्षा C के 85 हैं। कक्षा C के 85 हैं। C के 85 हैं। कक्षा C के औसत अंक 85 हैं। कक्षा A और B के औसत अंक 79। कक्षा A और B के औसत अंक 79 तथा कक्षा B और C के 81 तथा कक्षा B और C के औसत अंक 81 है। तो A, B तथा C के औसत अंक कितने? अंक कितने? अब आप इस क्वेश्चन में समझ गए होंगे कि वो दोनों क्वेश्चन जो हमने किए हैं उन दोनों का यूज है। आप कहेंगे सर A के अंक 83 हैं, 83 हैं और B के अंक 76 हैं और यहाँ पर आ रहा 79। ये A हो रहा और मैं दोबारा लिख रहा हूँ, A के अंक हैं 83, B के अंक हैं 76 और टोटल अंक हमारे A के अंक 83, B के अंक 76 और A और B का 79। फिर मैंने कहा B के अंक और C के अंक, B के अंक फिर से 76 और C के अंक कितने बिठाओ? C के अंक 85 हैं और B और C का कितना है? 81।
अगर मैं इससे यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लिखूँ, इससे यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लिखूँ, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 3 बच रहा है और यहाँ पर ये 4 हो रहा है, 3/4 हो रहा है। यहाँ पर फिर से हमने कहा कि यहाँ पर फिर से ये 4 हो रहा है और इनका डिफरेंस फिर से ये 5 हो रहा है। तो कहने का अर्थ बी इज सेम, बी की वैल्यू सेम है ना। A/B की वैल्यू 3/4, B/C की वैल्यू 4/5। तो कहने का अर्थ तीनों कक्षाओं में ABC में नंबर ऑफ कैंडिडेट का जो रेशो है, ABC में नंबर ऑफ जो कैंडिडेट का रेशो है वो 3/4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 3/4/5। ये कैंडिडेट का रेशो आ गया, विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात आ गया 3:4:5। पहले हमको ये रेशो बनाना पड़ेगा, इस रेशो से विद्यार्थियों की संख्या फाइंड आउट हो जाएगी। 3, 4, 5 के रेशो में विद्यार्थियों की संख्या है। अब आप कह रहे हैं सर ए में कितने, ए का है 83, बी का है 76 और सी का है 85। तो अभी जो क्वेश्चन किया है, अभी जो हमने उसको सॉल्व किया है इस मेथड से, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, एवरेज फाइंड करना है तो हमने 80 एवरेज माना था। अब 80 से ये 3 ज़्यादा और 3 बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9, 80 से ये 4 का मैं 4 के मल्टीप्लाई हो रहा है -16, 80 से ये 5 ज़्यादा है, 5 के मल्टीप्लाई हो रहा है 25 और टोटल हमारे पास स्टूडेंट है 12 का हम डिवाइड कर देंगे, ये हमने 12 का डिवाइड कर दिया। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 80 प्लस आपने कहा 9 और 9 ये बच रहे हैं 18, 18/12 तो 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 1.5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 81.5। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 190 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा, जिस स्टूडेंट ने प्रॉब्लम पूछा था उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी। तो अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं 190वां क्वेश्चन। और बेटा काफ़ी वीडियो हो गए, आप लोगों को लग रहा है कि सर लगातार एवरेज पढ़ा रहे हैं इतने दिनों से, अभी तक समाप्त नहीं हुआ। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो चुके हैं। आप अगर अच्छा खासा रजिस्टर बनाएंगे तो काफ़ी पेज उसके भर जाएंगे कि क्वेश्चन आप लिखेंगे। और आप सिस्टम से जो वीडियो देख रहे होंगे वीडियो क्रमांक 1 से, उनको काफ़ी अच्छे लेवल से क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे और एवरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि मैं सभी टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ, सभी टाइप के, एडवांस लेवल के भी, जनरल लेवल के भी, व्यापम लेवल के भी, SSC लेवल के भी। तो कहीं से कहीं तक आपके क्वेश्चन बाहर होने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो आप उसको सेंड कीजिएगा, मैं सॉल्व कराऊंगा। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक कक्षा में 40 लड़के हैं तथा उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। एक कक्षा में 40 लड़के हैं तथा उनकी एवरेज एज 16 वर्ष है। 16 वर्ष। एक कक्षा में 40 लड़के, उनकी औसत आयु 16 वर्ष। एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है। एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष, उसे 17 वर्ष कक्षा छोड़कर चला जाता है, कक्षा छोड़ देता है तथा उसके स्थान पर एक नया लड़का कक्षा में प्रवेश लेता है। तो
विद्यार्थियों की एवरेज एज 15.875 हो जाती है, 15.875 वर्ष हो जाती है, ईयर हो जाती है। तो आने वाले नए लड़के की आयु क्या है। क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टफ क्वेश्चन होगा। आप इसको ज़रा जनरल सोच के देखें। अगर हम इस क्वेश्चन में जनरली कोई क्वेश्चन लें, जैसे मैंने कहा कि कक्षा में 10 विद्यार्थी, औसत आयु मैंने ले ली 10 विद्यार्थी हैं और औसत आयु ले ली मैंने 20 वर्ष। एक मैंने कहा कि 22 साल का एक विद्यार्थी चला गया और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आया। 22 साल का गया और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आया है, जिससे औसत आयु 19.5 हो गई, 19.5 वर्ष हो गई। इतने वर्ष का गया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो नया सम्मिलित हुआ है उसकी आयु क्या है, तो आप लोग ये समझ रहे होंगे बेटा ये 22 साल का गया है, 19.5 हुई है। तो इसको हम अगर डिटेल करते तो आप काफ़ी परेशान होते। आप अगर इसको ऐसे समझ लें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है, ये पुराना औसत था, ये नया औसत है। औसत में 0.5 की कमी हुई है। एक उदाहरण दे रहा हूँ एक क्वेश्चन से आपको, फिर ये क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, इसलिए मैं इसको सिंपल एक क्वेश्चन से उदाहरण देके क्लियर करा रहा हूँ कि औसत में आपको दिख रहा है कि यहाँ 0.5 का डिक्रीज हो रहा है ना, कमी हो रही है ना। जाने वाला विद्यार्थी ओल्ड है 22 का जाने वाला स्टूडेंट है 22 ईयर्स का, 22 साल का गया है, 22 ईयर्स का गया है। अब कमी हो रही है 0.5 की, तो हमने 0.5 यहाँ लिख दिया बेटा। और कैंडिडेट 10 के 10 ही रहे, तो आप कहेंगे सर 22 - 5 तो 17 वर्ष आ जाएगी। मतलब जो मैंने क्वेश्चन बनाया है उसके अनुसार आयु कितनी है, 17 वर्ष। ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने बनाया, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार आप देखें यहाँ पर जाने वाला विद्यार्थी 17 वर्ष का है, 17 ईयर्स का। जाने वाला कैंडिडेट है वो 17 वर्ष का है, 17 साल का जो गया है। लेकिन यहाँ पर एज में कमी हो रही है, माइनस हो रहा है, माइनस डिक्रीज हो रहा है आयु में। आप देख रहे हैं आयु में कमी हो रहा है ना। पहले कितने वर्ष थी, 16, अब 16 से घटकर 15.875 हो गई। आप सोचिए ज़रा, 16 में से 15.875 घटाएंगे अगर, 16.000 और 15.875 कम करेंगे तो ये 125, 0.125 आएगा, 0.125। इतना का डिक्रीज हुआ, 0.125। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, आप सभी लोग जान रहे हैं, 1 मानेंगे। और नंबर ऑफ कैंडिडेट स्टूडेंट कितनी है, 40, 40 का 40। यहाँ से अगर मैं दशमलव ख़त्म करूँगा, ये दशमलव हमने ख़त्म किया, ये हटाया, तो यहाँ ये 3 0 आ गए हमारे पास। एक मैंने ये कैंसिल आउट कर दिया इससे। अब मैंने इसको काटा, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, ये 4 से ये 4 भी घट रहा है, तो 17 ऋण 5। तो जो विद्यार्थी इंक्लूड हुआ है वो 12 वर्ष का है। देखिए बेटा अब कितना इजी तरीका हो गया। जो विद्यार्थी हमने इंक्लूड किया है ना, वो कितने वर्ष का है, 12 ईयर का, 12 वर्ष का विद्यार्थी इंक्लूड हुआ है। कितना सिंपल ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, आपने देखा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन मैं और अगले वीडियो में आपको लेकर आऊँगा। तो यहाँ तक कि आप नोट्स बना लें, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो आप उनको शेयर कीजिएगा। आपकी प्रॉब्लम का आवश्यक रूप से सॉल्यूशन होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।